जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है गीता में भक्ति योग। भक्ति की पूर्णता तब होती है जब साधक समस्त अहंकार छोड़ करके, अपना कर्तृत्वपन छोड़ करके भगवान के ऊपर समस्त कर्म नष्ट करके उनके लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, भजन करो, जप करो, ध्यान धारणा जो भी करो, हमारे लिए कोई कर्म नहीं, ये प्रभु करा रहे हैं, उनके द्वारा ये कर्म संपादित हो रहा है। भजन करते हैं तो अभिमान मात्र, वो कराते हैं तब होता है। जब उनकी कृपा वर्षा होती है तभी जाकर भजन में जो दृढ़ता आती है, नहीं तो ऐसा नहीं। कोशिश करके, चेष्टा करके ही हम भजन में अनुप्रवेश कर जाएंगे, ध्यान धारणा में निश्चल हो जाएंगे, जैसा होना संभव नहीं है। प्रभु की कृपा। तो इसलिए भक्ति योग के लिए सर्वप्रथम तो साधक के लिए, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए भगवान संदेश दे रहे हैं। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि अचिरत पार्थं मयि आविष्ट चेतसा। सरल उपासना गृहस्थी के लिए, त्यागी के लिए भी ये बात नहीं है। त्यागी के लिए भी, त्यागी का कर्म हो, त्यागी भी कर्म करना पड़ता है, गृहस्थ भी कर्म करते हैं। तो कर्म में थोड़ा भेद है। गृहस्थ अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के संसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनको उनके जो कर्म चेष्टा है अलग है। थोड़ा सा पैसा के लिए कर्म करना पड़ता है, संसार निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। साधु कर्म करते हैं, आश्रम जीवन, साधु सेवा, संत सेवा, ये भी मुक्त नहीं है। जो हम संसार छोड़ करके भगवत चरण में समर्पित हो करके हम भजन के लिए आए हैं, एकनिष्ठ भजन करने के लिए एकांत में वास कर रहे हैं। वो एकांत जो भजन, वो कृपा सापेक्ष है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना जाय खाए। महत सेवायांग दार माहुर विमुक्ते स्तमदार चुचित संग। महत पुरुष के सेवा ये मुक्ति का द्वार है। तो गुरु तो एक तरफ महत है, भगवान है, संत है, वैष्णव है, गुरु में सब है। इसलिए गुरु सेवा सर्वोत्तम बताया गया है। अगर गुरु चरण सान्निध्य रहने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे कोई दुर्भाग्यवश ऐसे कोई संस्कार आ जाए हमारे सामने कुछ, तो उस स्थिति में महत सेवा, साधु सेवा, संत सेवा ये करना जरूरी है। साधु सेवा, संत सेवा ये मुक्ति का द्वार है, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है। भगवान कहते हैं हमारी सेवा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम आत्माराम, आप तो काम पूर्ण काम, तुम क्या सेवा हमारा करोगे? इस संसार में कौन सा वस्तु तुम्हारा है जो तुम हमको अर्पण करोगे? ऐसा कोई वस्तु तुम्हारा है नहीं, सब मेरा ही वस्तु। तुम हमारा क्या सेवा करोगे? हम तुम्हारी सेवा करते हैं। देखो, ये जो सृष्टि रचना किया है हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए, हमारे अपने लिए नहीं।
तुम्हारे जीने के लिए हमने समस्त प्रकृति संपदा दे करके, सृष्टि रचना करके हमने खेल रहे हैं तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे पोषण के लिए, तुमको पालन के लिए हमने ये सृष्टि रचना की है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, रोशनी, ऑक्सीजन, पानी, वायु, सब वस्तु, फिर फसल होता है, जो भी होता है, तो हम तुम्हारे लिए इस तरह से फसल फलाते हैं, तुम्हारे जीने के लिए। हमारे द्वारा वर्षा होती है, हमारे द्वारा फसल होता है, तो तुम कौन सा अभिमान करते हो कि हम प्रभु को देंगे? तुम क्या दोगे हमको? अरे हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं है, हम आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम। हाँ, अगर तुम हमारी सेवा करना चाहते हो तो देखो हमारी दुर्बलता है, एक जगह हमारी दुर्बलता है, भगवान की दुर्बलता, वीकनेस, भगवान की वीकनेस, भगवान को वीकनेस, दुर्बलता, ऐसा सुना है कभी? भगवान की दुर्बलता, भगवान कहते हाँ हमारी एक दुर्बलता है, हम अनंत कोटि वैकुंठ नायक, मत्य परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रप्तं सूत्रे मणिगणाइव। हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। मैं ही समस्त जीव जगत, समस्त सृष्ट पदार्थ का अंदर सूत्र रूप में मैं ही निवास कर रहा हूं। लेकिन एक दुर्बलता हमारा है, अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त हमको प्रेम में वशीभूत कर लेते हैं। मैं प्रेम वश होने का कारण, ये प्रेम वशता हमारे स्वभाव है। हम भूल जाते हैं हम भगवान हैं, भूल करके, हमारे भगवत्ता भूल करके हम एक भक्त के अधीन हो जाते हैं, भक्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, अशतंत्र हो जाते हैं। जैसे गाय के बछड़ा, बछड़ा जब जाता है तो गाय भी उसके पीछे 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 जाती है। ढिंगड़ा गाय है, आप ले जाने के लिए आप कोशिश करोगे, वो गाय तो जाएगी नहीं। उसका बछड़ा को ले जाओ तो दिखना मैया ऑटोमेटिक पीछे पीछे चल देगी, तुम रोक भी नहीं सकते हो। ऐसे ही भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। अहं भक्त पराधीन, ये हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं अपने स्वतंत्रता भूल जाता हूं, मैं भगवान हूं ये भी मैं भूल जाता हूं। भगवान की दुर्बलता। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्भैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं गृहरेणुभिः। निरपेक्ष, किसी का अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, चलते हैं भगवत भरोसा में चलते हैं, लेना ना देना मगन रहना। ऐसे जो भक्त हैं, मुनि मननशील, हर समय भगवत चिंतन में तल्लीन रहता है, शांत हो, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का मेला ये तो चलता रहेगा। सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण ये द्वंद्व रहेगा। इससे मुक्त होना शरीरधारी प्राणी के लिए कदापि संभव नहीं है। लेकिन साधक जो होता है विचलित नहीं होता है, वो शांत रहता है, शांत चित्त विक्षेप से मुक्त रहता है। शांत मन सहन कर लेता है। उनके अंतर जगत जो है, ये अंतर जगत में बस हम है, हमारे ठाकुर जी है। यहाँ दुनिया का कोई वातावरण का अनुप्रवेश हम होने नहीं देंगे। बाधा आती है, उपाधि आती है, दुख दंड दारिद्री नाना प्रकार शोभ आता है, लेकिन वो भीतर में उसको अनुप्रवेश होने नहीं देती है, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी ने गाली दिया तो दिया तो क्या दिया, हमको क्या दिया, ये तो एक शब्द मात्र है। कोई वस्तु नुकसान हो गया, ये वस्तु तो हमारा कब था, जब हमारा था ही नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं,
तो नष्ट होने का चिंता क्यों हमको सताता है? इसके प्रति आसक्ति का कारण नष्ट होने की चिंता। तो ये उस विषय में नष्ट होने से भी कष्ट नहीं, मन शांत रहता है। जब तक मन शांत नहीं तब तक भजन होना मुश्किल है। किसी भी कारणवश किसी ने कुछ कह दिया, कोई वस्तु नष्ट हो गया, कोई वस्तु समागम हो गया, इसमें हमारे चित्त विक्षेप हो जाता है। किसी ने प्रशंसा किया, उसमें भी हम खुशी हो जाते, खुशी में विक्षेप आ जाता है, खुशी का विक्षेप। आनंद में नाचते हैं ना, विक्षेप, ये भी एक विक्षेप है। कोई वस्तु समागम हो गया, उसमें उसको खुशी होती है, कोई वस्तु नष्ट हो गया, उसमें दुखी होकर के उसको कष्ट होता है, विक्षेप है ना। तो साधु ये विक्षेप मुक्त है, शांत, निरपेक्ष मनी शांत, निर्वैर समदर्शी, निर्वैर, किसी से बैर नहीं, बैर नहीं, सब में प्रभु है। और ये दुनिया का मेला, ये तो नाना प्रकार गुण अवगुण से भरा हुआ जीव जगत, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है सर्वथा निर्दोष। कोई ऐसा मनुष्य भगवान ने सृष्टि नहीं किया है। सृष्टि जीव जगत जितना है सब दोषपूर्ण। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये दोष हर जीव में, हर मनुष्य में है। इससे मुक्त होना एकमात्र जब भगवत दर्शन होता है, साक्षात दर्शन, जब उसके ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है तभी जाकर के वो निर्दोष होता है। उसके पहले निर्दोष होना संभव। आत्मा तो निर्दोष है ना, उस स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तभी जाके वो दोष मुक्त होता है। तो दोष उसमें था ही नहीं, दोष है ही नहीं, दोष होता ही नहीं, वो आत्मा तो सर्वथा निर्दोष है। इसीलिए उस स्थिति में जब पहुंच जाता है तो देखता है जो हम तो सर्वथा निर्दोष है, उसके पहले निर्दोष होना संभव नहीं है। तो समदर्शी हो जाते हैं साधु। एक दोषपूर्ण संसार है, ये तो चलेगा। तो वो किसी का दोष भी नहीं दिखते, वो गुण भी नहीं दिखते। दोष भी झूठा, गुण भी झूठा, आत्मा तो इसके ऊपर है। निरपेक्ष मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहम नित्यं पुयेत्रंघ्रि रेणुभि। अनुव्रजामि अहम, माने उनके ऐसे जो भक्त है, ऐसे जो हमारे प्रेमी भक्त है, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, सामने नहीं। सामने जाने से तो घबरा जाएगा, अरे भगवान हमारे सामने चल रहे हैं, भगवान हमको दंडवत कर रहे हैं, भगवान हमको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान हमके चरण रज ले रहे हैं, ऐसे तो भाई संभव। तो भगवान कहते हैं अनुव्रजम, मैं पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। और पुयेत्रंघ्रि रेणु भी, उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। भगवान के अपवित्र भगवान में, भगवान के पवित्र से जगत पवित्र होता है। लेकिन ऐसे दीनता, ऐसे दीनता भगवान में भी एक स्वाभाविक, ऐसे दीनता, एक अद्भुत दीनता, ये प्रेम के एक स्वरूप है दीनता। जहाँ प्रेम है वहाँ दीनता है, जहाँ दीनता है वहाँ प्रेम है। प्रेम है दीनता नहीं, दीनता है प्रेम नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये दीनता भगवान में भी है। भगवान भी पीछे पीछे चलते हैं कि वो देखो दीनता। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो हमारे परिमन में परिव्याप्त है, जिनकी सत्ता ही हमारी सत्ता है, वो भगवान पीछे पीछे अनुगमन करते हैं और उनके चरण रज लेकर के अपने अंग में लेपन करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं। वो पुयेत्रंघ्रि रेणु भी, मैं पवित्र मानता हूँ, वो रेणु, चरण रेणु लेकर के, ऐसे भगवान। तो ऐसे जो भक्त वश्यता, ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवत प्रेम ही एकमात्र उपास्य है, जो प्रेम के लिए ही समस्त जीवन समर्पित हो करके वो प्रेम चाहते हैं, प्रेम ही एकमात्र उनके आश्रय है। प्रेम बिना जगत सोना देखते हैं, जागतिक प्रेम से भयभीत हो जाता है। जागतिक प्रेम ये भीति के कारण होता है, उसको भय लगता है।
ये जागतिक प्रेम, ये प्रेम हमको फंसा लेगा। हे नाथ हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो। तो प्रेम देखकर, जगत का प्रेम देखकर भयभीत हो जाता है, तो किसी का प्रेम पसंद नहीं करता है। तो ये जो प्रेम है, ये भगवत कृपा से वो प्रेम उसके अंदर अनुभव करने में समर्थ होता है। ऐसे जो प्रेमी भक्त है, भगवान कहते हैं उसके पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूं। ये भगवान की दीनता, ये दीनता, जहां दीनता है वहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां दीनता। भजन करते दीनता नहीं तो क्या भजन? दीनता मैंने हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, अपना दोष दिखता है। अरे हम में ये कमी, हम में ये कमी, हर स्थिति में, अच्छा हो बुरा हो, अपना दोष ही देखते हैं, अपना गुण तो देखते ही नहीं भूल से भी। ये बहुत कृपा के लक्षण है। साधारण कृपा से ऐसे भावना होती नहीं, ऐसे मानसिकता होती नहीं, ऐसी विचार होती नहीं। ये एकमात्र भगवत कृपा से होती है। अपने दोषानुसंधान, ये दीनता, जब दीनता आएगी तभी तक ऐसी स्थिति होती है। थोड़ी दीनता, ये दीनता क्यों नहीं? भक्ति नहीं इसलिए दीनता नहीं, हमारे भीतर वो भक्ति का अनुप्रवेश नहीं, इसलिए हमारे अंदर वो दीनता नहीं है ना। ये दीनता भगवान, देखो भगवान में ये दीनता, भगवान में दीनता देखो। अनुब्रजम, हम मैं पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। तो ऐसे होना चाहिए भक्त। भक्त सिर्फ ऐसे नहीं दोपहर माला कर लिया, पूजा कर लिया, वैष्णव चिन्ह धारण कर लिया, ठीक है, अच्छा है, उत्तम है, सुंदर है, प्रशंसनीय है, लेकिन संतुष्ट के कारण नहीं है। हमको बहुत कुछ मिल गया है, मिल तो गया है, हमारे भीतर है, वो तो सत्य है। हम तो नित्य है राधा रानी की, ये तो हमारे नित्य संबंध, ये संबंध तो हम हमारी स्थिति वहां है नहीं इसलिए हम दूर मानते हैं। वो तो हमारे नित्य संबंधित है, वो हमारे आत्मा की आत्मा है, हमसे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमारी जो हृदय ग्रंथि जो है, हमारे हृदय की स्थिति जो है कैसी होनी चाहिए, है ना। दीनता, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। दीनता, ऐसे जो भक्त है भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। तो भगवान की वीकनेस, अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूं, असतंत्री बुद्धि, जो मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भक्त जैसे नाचाते हैं हम ऐसे नाचते हैं, भक्त खिलाते हैं हम खाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक भक्त के अधीन होकर के मांग मांग के खाते हैं, हमको ये दे, हमको वो दे। भगवान कहते हैं ये शिष्ट, समस्त शिष्ट पदार्थ तो हमारा ही है, तुम हमको क्या दोगे, कौन सा वस्तु दोगे, तुम्हारा है। देखो एक जगह हमारी दुर्बलता है, वो है हम भक्ति में, प्रेम में इस तरह से फंस जाते हैं। ये भक्तवश्यता हमारे स्वभाव बन गया है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम भूल जाते हैं हम भगवान है। इसीलिए तुम अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरा भक्त का सेवा करो, इसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी सेवा पूजा का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा प्रयोजनीयता भी है नहीं। हमको 56 भोग लगा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं भगवान पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उत्तम उत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए उत्तम उपासना नहीं। हमारे भक्त का सेवा करो। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूं। तो तुम भक्त की सेवा करो, इसी में हम प्रसन्न हो जाएंगे। जे में भक्त जना पर्थ न भक्त ते जना, मद भक्तांच जी में भक्तास्ते में भक्त उत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है, भजन करता है,
मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं। ठीक है, वो भी भक्त है, लेकिन उत्तम भक्त नहीं। ये में भक्त जना पार्थ, जो मेरा भक्त है, भक्ति करते हैं, न भक्त श्रुति जना मद भक्तनंच जे में भक्तास्ते में भक्तोत्तम होता। मेरे भक्तों से जो प्रेम करते हैं, भक्त की सेवा करते हैं, भक्त को प्रसन्न करते हैं, ते में भक्तोत्तम होता, वो मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूं। उत्तम, चाहे हमको भजन करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको भजन करने का आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे जो भक्त जनप्रिय, ऐसे जो है हमारे ऐसे भक्त हैं, वो हमको भजन करे या ना करे उसके तरफ भी हम देखते नहीं है, बस हम तो उसको सबसे प्रिय मानता हूं। हाँ, ऐसे भक्त वैश्यता, ये भक्त सेवा, वैष्णव सेवा, संत सेवा भक्ति प्राप्ति के लिए उत्तम साधना है। साधक जीवन में भी साधक अगर वैष्णव सेवा, संत सेवा नहीं करते हैं, गुरु सेवा नहीं करते हैं, अगर गुरु सेवा प्राप्त होने का मौका नहीं मिलता है, फिर भी ऐसे संत सेवा तो करना ही पड़ेगा। कहीं भी जाओ, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कहीं ना कैसे भी हो तुमको संत सेवा करने के लिए कोशिश करना चाहिए, कायम वचन से। तो इस तरह से भगवत प्रसन्नता के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय है संत सेवा, वैष्णव सेवा। इसलिए साधक जीवन में भी भगवत प्राप्ति के लिए भी सेवा करना बहुत प्रयोजन है। ये ना सोचे कि एकांत में हम भजन करेंगे, ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा कोई वस्तु है, वो है संत सेवा, गुरु सेवा, सर्वोत्तम उपाय। तो कल हम लोग आलोचना की है जो वो भक्ति, वो प्रेम प्राप्ति के लिए क्या करनी चाहिए, कौन सा सरल उपाय अवलंबन करना चाहिए, जिस उपाय अवलंबन करके हम बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करके, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकते हैं। न जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, समस्त कर्म हमको समर्पण कर दिए हैं। कर्म समर्पण माने तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो, हमारा कर्म नहीं। तत्कर्म हरितोषं, कर्म ही है, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी अकर्म है, वो कर्म बंधन का कारण है। बस भगवत प्रसन्नता ही कर्म के एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। मांग ध्यान तु पश्यते, हर समय भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता। ऐसे जो भक्त है, तेषां अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामीन अचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसम। अचिरात, बहुत जल्दी ऐसे भक्त को मैं अपने कृपा बल से, साधन बल से नहीं, संसार सागर से पार करके मैं अपना धाम में ले जाता हूं। मई आवेशित चेतसम, आवेशित चित्त, हम में आवेशित चित्त वृत्ति, संसार के लिए नहीं, हमारे लिए चित्त वृत्ति आवेशित, हर समय भक्ति में आवेश। तो बोलते उसके लिए ये संसार सागर से उद्धार होने के लिए उसको अपना चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं, वो चिंता मैं करूंगा। तेषां अहं समुद्धरता, उद्धार करता मैं बनता हूं। मृत्यु संसार सागरात, मृत्युमय संसार सागर से उद्धार करने वाला कर्ता मैं बन जाता हूं। अब प्रश्न आता है, गीता में अब प्रश्न करते हैं, भाई ऐसा भाग्य तो होता नहीं है, संसार में रह करके हमने समस्त कर्म समर्पण करके निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन होकर के हम भगवान के लिए समस्त तन मन सब समर्पित समर्पण करके उनके चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, ऐसा तो होना संभव नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये गृहस्थ के लिए शब्द आ रहा है, गृहस्थ के लिए, सभी के लिए। ये नहीं हम त्यागी हैं, ये त्यागी तो वास्तविक त्याग तो होता है मन का त्याग,
निष्प्रियता ही त्याग, भोग वृत्ति ही भोग, संसार। जिसके मन में भोग वृत्ति है वो संसारी, जिसके मन में योग वृत्ति है, योग वृत्ति माने भगवान के लिए समस्त कर्म चेष्टा निष्प्रिय निर्लिप्त, वो है त्यागी। चाहे घर में रहो चाहे कहीं रहो। तो इधर भगवान कहती है अगर ऐसे मनोवृत्ति जिसको हो नहीं पाता है, ऐसे होना तो बहुत कठिन है। संसार के नाना प्रकार बंधन के अंदर रह करके, सबसे निष्प्रिय होकर के, समस्त कर्म समर्पण करके, उदासीन होकर के संसार में रहना बहुत कठिन बात है। तो कहते हैं मय्येव मनो अदत्स मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। तुम कोशिश करो, मय्येव मनो अदत्स, मन को हम में निविष्ट करने के लिए, एकनिष्ठ करने के लिए कोशिश करो। बोले कोशिश कैसे करें? ना साधु संग में रहो, सत्संग, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में रह करके उनके प्रेमी भक्तों के श्रीमुख से हरि कथा अमृत श्रवण करके अंतकरण का निर्मलीकरण करके फिर जाके भगवत चिंतन करने का कोशिश करो। महत कृपा से साधु संग से फिर अंतकरण जो तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हारा मन निविष्ट होना संभव हो जाएगा। मय्येव मनो अदत्स, मन को हम में निविष्ट करने का चेष्टा करो। मयि बुद्धि निवेशय, बुद्धि को एक निष्ठ करो। बुद्धि माने निश्चयात्ति का बुद्धि। हमारी बुद्धि, मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि किसको कहते हैं? जो निश्चय करते हैं। जैसे मन है, हम ये करेंगे ना वो करेंगे, ये करेंगे ना वो करेंगे। मन ऐसे द्वंद्व में पड़ करके निश्चय कर नहीं पाता है। कभी कभी ये करूं ना वो करूं, ये तो हुआ नहीं, ये भी हुआ नहीं, तो ये वाला ठीक है कि वो, ऐसे ये है मन की संकल्प विकल्पात्मक जो क्रिया, यह है मन। और बुद्धि है निश्चय करते ना, हम ये करेंगे, अच्छा चलो ठीक है ये करेंगे, ये निश्चय। तो गीता में कहते हैं मन को निविष्ट करो। मय्येव मनो अदत्स मयि बुद्धि निवेशय। बुद्धि माने निश्चल करो, निश्चय करो जे एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन के उद्देश्य, ये निश्चय करो। जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक जाकर के कर्म सुंदर रूप से संपादित होता नहीं है। पहले हम टारगेट लेते हैं, जब हमको ये कर्म करना है, यहाँ जाना है, हम रास्ते में निकले हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं, तो क्या करेंगे? इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कहीं यहाँ बैठा कहूँ बैठा, टारगेट नहीं। अगर एक टारगेट करेंगे जो हमको इतना समय के अंदर यहाँ जाना है, जरूरी काम है, तो उस समय अनुसार ही हम इस तरह से हम समय को निर्धारित करके हम चलना शुरू करेंगे। टारगेट तो होना चाहिए ना। तो हमारे जीवन का टारगेट क्या है? कोई टारगेट ही नहीं। मनुष्य जीवन में जो भजन नहीं करते हैं, जो भजन के प्रयोजनीयता बोध जिसके अंदर है नहीं, वो संसार में ही मुग्ध है, संसारी भोग्य पदार्थ में जिनके मन आसक्त है, और आसक्ति लेकर के पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। आहार निद्रा भोग सम आदि यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य जान करके इस पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। कोई टारगेट नहीं। तुम्हारा मानव जीवन किस लिए तुमको जन्म दिया है? तुम्हारा टारगेट क्या है? अंतिम टारगेट आखिर में तुम्हारा जो मानव जीवन है, तुम्हारा क्या टारगेट है? कोई टारगेट नहीं। ठीक है, हमारा टारगेट है हम ये करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, लड़की को शादी करा देंगे, उसके बाद फिर वो नौकरी वोकरी मिल जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा भी अपना संसार संभाल लेंगे, फिर क्या टारगेट? टारगेट तो फिर तो क्या, तो वो कह नहीं सकता है क्या टारगेट। फिर तो ओल्ड आश्रम है, ओल्ड एज में जाकर के मृत्यु के लिए इंतजार करोगे और क्या है? कोई टारगेट नहीं। बस बच्चा का सही करके थोड़ा पैसा कमाया है क्या, बस कन्या को शादी करा दिया, बेटा के लिए ये कर दिया, मकान बना दिया, दुकान बना दिया, बस फिर तुम मृत्यु के लिए इंतजार करो।
बस अब वृद्धावस्था में खट में पड़कर तर पाएंगे और अंतिम दिन मृत्यु के लिए इंतजार करेंगे कब हमारी मृत्यु आएगी, और दुखी होकर के संसार में एकदम वंचित होकर के सर्वतर हर तरह से इंद्रिय वृत्ति भी शिथिल हो जाती है, इंद्रिय भी भोग करने में असमर्थ हो जाता है, आंख दिखता नहीं है, कान सुनता नहीं है, दांत गिर जाता है, खाना होता नहीं है, जो खाते हैं पचता नहीं है, चलना संभव नहीं होता है, हर इंद्रिय वृत्ति हमारी शिथिल हो जाती है। उस समय क्या करोगे? कौन सा टारगेट तुम्हारा? कह नहीं सकता है। पूछो कोई लर्नेड पर्सन, जो बहुत एजुकेटेड पर्सन जो हमारे है ना, डॉक्टरेट फॉक्टरेट, ऐसे उनको बोलो भाई तुम्हारा जीवन का टारगेट क्या? अंतिम टारगेट, वो अंतिम टारगेट मृत्यु के लिए इंतजार करो, हट में पड़े पड़े मृत्यु के लिए इंतजार करो, ये टारगेट है। इसको मूर्ख कहेंगे तो इन लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। इनको हम सबसे बड़ा मूर्ख कहेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। हम लोग इतना लर्नेड, हम लोग मूर्ख कह दिया। टारगेट है ये मानव तनु रहते रहते हमको इस संसार चक्र से मुक्त होकर हमारे जो भगवत सान्निध्य जिससे हमारे अखंड संबंध है, किसी भी अवस्था में उस संबंध का पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। जो ईश्वर सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम हमारे संबंध है, उनके चरण प्राप्ति, अखंड आनंद सिंधु, ऐसे जो भगवान है, ऐसे जो हमारे करुणामयी राधारणी है, उनके चरण सान्निध्य, उनके प्रेम सेवा प्राप्ति हमारे जीवन का टारगेट। ये शरीर रहते रहते वो जानता ही नहीं है। अब इनको मूर्ख कहेंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। वो जानते ही नहीं है राधारणी क्या है, वो जानते ही नहीं है परमार्थ क्या है, वो जानते ही नहीं है परलोक क्या है, वो मानते ही नहीं है। भौतिक विद्या में ऐसे बुद्धि भ्रमित होकर के उनके आत्मा को इस तरह से कभार कर लिया, जो वहां पहुंचते का अंतःकरण वृत्ति, उनके इंद्रिय वृत्ति वहां चलता ही नहीं। वो भौतिक विद्या ये आकर के उनका आत्मा को इस तरह से मोहित करके एकदम विवश करके रख दिया संसार चक्र में। वो जानता ही नहीं इसके ऊपर अतिरिक्त और कोई चिन्ह दिव्य वस्तु है, जहां से हम आए हैं, जहां हमको जाना है, जहां से हमारा नित्य संबंध है, अखंड अविच्छेद्य संबंध है, सबसे प्रेममय संबंध है। वो ईश्वर जो जिससे हमारा नित्य सबसे प्रेममय संबंध है, वो जानता नहीं है। इनको मूर्ख कहने से तो बड़ा नाराज हो जाएंगे। हम इतना बड़ा क्वालिफाइड, हम नहीं बता तुम्हारी विद्वत्ता क्या देगा? समाज का विनाश के लिए आया है, विश्व का विनाश करने के लिए आया है। अभी विज्ञान क्या दे रहा? विज्ञान के देखो ना, अभी दिन देखो ना क्या हो रहा, रिएक्शन देखो क्या हो रहा, क्या चल रहा है। यूरोप देखो, सब गर्मी शुरू हो गया है, वहां उत्तर इतना बढ़ रहा है। खैर हम विज्ञान के विषय आलोचना नहीं करेंगे, कारण इनके विद्वत्ता ये विनाश की ओर ले जाएगा, ये विनाश करेगा, ये विज्ञान विनाश का कारण हो जाएगा। लेकिन जिससे भगवत प्रेम सान्निध्य ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट हमारा है ही नहीं उद्देश्य। इसीलिए कहते हैं मय्यव मनो बुद्धि निवेश है। ये बुद्धि को तुम टारगेट बना, पहले टारगेट कर लो, निश्चय कर लो, इसी जन्म में शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करनी है। टारगेट बुद्धि निवेश है, ये बुद्धि को तुम एक निविष्ट करो, कैसे भी हो इसी जन्म में शरीर रहते रहते हम राधा रानी के प्रेम सेवा प्राप्त करेंगे। ये टारगेट हमारा। आप टारगेट कैसे पूरा होगा ये तो भाई हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन टारगेट तो ठीक रखो ना। तुम्हारा टारगेट ठीक रहेगा तो प्रभु तुमको कृपा करेंगे, तुम्हारा चलना निश्चल हो जाएगा। तुम जो हम चलेंगे, मरेंगे, फिर भी हम टूटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। ऐसे तुम्हारे अगर टारगेट है तो जाके प्रभु तुमको वंचना नहीं करेंगे, प्रभु तुमको वंचना नहीं करेंगे, है ना। हमारा टारगेट नहीं है, इसलिए कहते हैं मय्यव मनो, मन को तुम निश्चल करो, मन को संकल्प विकल्प छोड़ो, दुनिया का चिंता छोड़ो, संसार की चिंता छोड़ो, और कोई चिंता छोड़ो, एकमात्र भगवत चिंता करो। चिंता छोड़ करके चिंतन करो, भगवत विषय छोड़ के जागतिक देश समान जागतिक वस्तु विषय का चिंतन, जो चिंता है इसको छोड़ो, चिंतन करो, मन को लगाओ। मय्यव मनो आदर्श मयि बुद्धि निवेश। बुद्धि निविष्ट करो माने
बुद्धि निश्चल करो, जो हमारे टारगेट इसी शरीर रहते रहते कैसी भी हो हमको भगवत प्राप्ति करनी है, हमको राधा रानी की चरण प्राप्ति करनी है, कैसी भी हो, किसी भी कीमत पर। उस कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान चाहे प्रलय कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हम इसी जन्म में हम राधा रानी की सेवा हमको प्राप्ति करनी है। बोले हम कैसे करेंगे, तुम्हारे हाथ में तो ये शक्ति भगवान ने दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, तो तुम किस भरोसा में तुम ऐसे बात कह रहे हो। बोले हमारे बात कह रहे हैं इसलिए वो करुणामयी है और दीन दयामयी है और पतित पावनी है, हम उनके शरणागत है, वो शरणागत पालक है, उनके शरण में आए हैं, वो राधा रानी हमको वंचित नहीं करेंगे। उनकी कृपा के बल पर हम उनके चरण सान्निध्य प्राप्त करेंगे, उनकी कृपा ही हमारे लिए भरोसा। वो करुणामयी है, अपार करुणामयी, दीन दयामयी। अगर ये शब्द कोई स्तुतिवाचक शब्द नहीं होता है, अगर ये शब्द में सत्यता है तो हमारा नंबर आ जाएगा। हमारा नंबर आना चाहिए। हम तो छोड़ेंगे नहीं, हमारा तो साधन बल है नहीं, हमारा तो सुकृति है नहीं, साधन है ना सुकृति है। तुम्हारी वाणी का हमारे भरोसा है, तुम अपार करुणामयी, दीन दयामयी, दीनन के प्रति दयामयी जो है राधा रानी, ऐसे जो करुणामयी राधा रानी, हम उनके शरण में हैं। बस यही विश्वास, पतित पावनी, पतित को पावन करते हैं। तो ऐसे अगर ये वचन, ये शब्द, अगर कोई स्तुतिवाचक शब्द नहीं है, सिर्फ स्तुतिवाचक शब्द हमारे संसार में होता है ना, जो है नहीं उसे ज्यादा करके बोलते हैं, है ना। कोई मर जाता है तो दुष्ट, फिर भी क्या कहते हैं ना, वो ऐसे सज्जन थे, वो ऐसे थे, उनका पिता माता बड़े सज्जन थे, वो बड़े, ये सब जितने सद्गुण वो दिखाते हैं मनुष्य लोक में, है ना, है? लेकिन है नहीं। इसको कहते हैं स्तुतिवाचक शब्द, स्तुति बीथा है नहीं है। लेकिन ये जो भगवान में जो ये जो शब्द है, ये स्तुतिवाचक शब्द तो नहीं है। करुणामयी वास्तव में सत्य है, अपार करुणामयी, जो पारापार नहीं है, जो है दीन दयामयी, दीनन के प्रति दयामयी, परम करुणामयी, हम उनके शरण में, शरणागत पालक। कृष्ण तुम्हार होम यदि बोले एक बार, भवबंधन होते कृष्ण करे तारे पार। अगर ये शब्द मिथ्या नहीं है, स्तुतिवाचक नहीं है, तो हमारा नंबर क्यों नहीं आएगा भाई। हम पापी हैं, दुरात्मा है, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी, कैसे भी है भाई, हमारा नंबर तो आना चाहिए। जो हम शरणागत हैं, और ये भी नहीं, हमको चाहते नहीं है, हम तुम्हारे चरण आशा लेकर के, तुम्हारे चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए, तुम्हारे प्रेम प्राप्ति के लिए, तुम्हारी सेवा प्राप्ति के लिए हम कुछ समर्पण करके, हम तुम्हारे चरण सान्निध्य आश्रय करके हमने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं मिलोगे तुम। तो बुद्धि निवेश है, टारगेट ठीक रखो, इच्छा कभी दुर्बल नहीं होनी चाहिए। भजन में विश्वास भजन का प्राण केंद्र है, प्रभु कृपा करेंगे ही, ये दृढ़ विश्वास, अवश्य कृपा करेंगे। कृपा के बल पर हम उनके चरण सान्निध्य प्राप्त करेंगे, अपने साधन बल पर नहीं। आदत समय बुद्धि निवेश, निवशिष्य मज्जम अतोर्दंग न संशय। अगर तुम ऐसे कर सकते हो, निवशिष्य मज्जम अतोर्दंग न संशय, तो फिर मन का बात तुम हमको ही प्राप्ति करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ऐसा कर सकते हो, इतना करो। मैं जो मन को हमको हमारे चिंतन में लगा दो और बुद्धि को निश्चय कर लो, जे एकमात्र भगवत चरण प्राप्ति, उनकी प्रेम प्राप्ति हमारे जीवन का टारगेट है, और उसमें निश्चल हो जाओ, तो फिर जाकर के अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए, मृत्यु के बाद तुम हमको ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता ये संदेश लेकर आते हैं,
अभी 11 बज रहा, हम फिर आगे आलोचना करेंगे काल गीता में भक्ति जो संदेश लेके आए हैं समस्त मनुष्य के लिए, समस्त मनुष्य जाति के लिए। तो हम लोग फिर कल आलोचना करेंगे। महाराज जी, महत सेवा या मुक्ति द्वार कहा गया है, तो कोई महत हम कुछ सोचते, हमारा बुद्धि से सोचते हैं ये तो ज़्यादा भजन करता नहीं और इनका सेवा से क्या कल्याण होगा। ऐसा भावना नहीं, भावना तो ऐसा होने से ये कृपा करके ये भगवान ही संत रूप में है, हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे पास आए हैं। हमारी सौभाग्य है कि इनकी सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। ऐसे भगवत बुद्धि से, भगवत प्रसन्नता के लिए निराभिमान विनम्रता, विनम्र हो करके उनकी सेवा करना चाहिए, तो जाके मौत सेवा का फल। कोई सोचते हैं कि खाली अच्छा अच्छा प्रसाद पवाना ही सेवा है। ना ना, अच्छा अच्छा प्रसाद पावाना सेवा नहीं है। अच्छा अच्छा प्रसाद पावाना सेवा नहीं है। सेवा है उनको प्रसन्न करो, प्रसन्न करो। कैसे वो प्रसन्न होते हैं? इस तरह से बिना प्रसाद पाने से ये प्रसन्न होते हो तो और अच्छा है, खर्चा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे सेवा मिल जाता और अच्छा है। पैसा वैसा ये तो झंझटिया बात है, या संसार के लिए लगाएंगे, क्या जरूरत है 20 पैसा से रसगुल्ला क्यों खिलाएंगे? प्रभु जी, एक प्रश्न है। बोलो। आपने संत सेवा कहा, मेरे जीवन में दुविधा है कि मेरे पिताजी भी भगवत प्राप्त है, मेरे सामने एक बाबा हैं वो भी भगवत प्राप्त है, फिर मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ तो वहाँ जाता हूँ, वहाँ भी हमारे प्रयास में लगे रहते, भक्ति उठे, और फिर मैं इधर संतों को सुनता हूँ। मतलब कैसे, मतलब सबकी सेवा कैसे संभव होगी? या किसी अरे सबकी सेवा नहीं, जितना हमारे सामने मिल जाए, जिनकी सानिध्य प्राप्त करने का हमको मौका मिल जाए, या मौका नहीं मिला तो ढूंढ ढाड़ के भी लेना चाहिए। भाई हमको संत सेवा करना है, हमारे सामर्थ्य अनुसार, समय अनुसार, श्रद्धा अनुसार तो सेवा करनी है ना। हम व्यापक सेवा कैसे करेंगे? ऐसा नहीं सबके, मतलब जैसे 2-4 लोग ही मान लो। हाँ, तो 2-4 लोग ही करो ना। अच्छा। तो क्या है? जय 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 श्री राधे।